अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त दो बहुत बड़ी खबरों ने पाकिस्तानी अवाम को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रखा है। सबसे बड़ी खबर तो है सैलाब, जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। दरिया चनाब में, दरिया सतलुज में, दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और ये सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा। भारत से मजीद रेले आ रहे हैं और ये रेले इकट्ठे होकर अब पंजनद की जानिब रवाना है और अगले 2-3 रोज के अंदर पंजनद में 10 लाख क्यूसिक का रेला पहुंचने वाला है। ये रेले क्यों आ रहे हैं, ये क्यों पहुंच रहे हैं और आगे कितनी खतरनाक सूरत हाल पैदा होने वाली है, आज इस वीलॉग के अंदर हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी खबर जिसने पाकिस्तानी अवाम को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रखा है वो है अफगान महाजरीन की वापसी। अफगान पनागज़ीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, अब आज की तारीख में तमाम के तमाम गैर कानूनी हो चुके हैं। अब कोई कानूनी अफगान पनागज़ीन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान में कानूनी पनागज़ीन मौजूद है तो वो है जिसने पाकिस्तानी वीज़ा ले रखा है। अव्वल तो उनके वीज़े भी ख़त्म हो गए, तो अब पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई अफगान पनागज़ीन मौजूद नहीं है जो कि कानूनी स्टेटस रखता हो। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के वीलॉग में बात होगी। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। इब्तदा करेंगे अफगान पनागज़ीनों की मौजूदा सूरत हाल पर। आज अफगान पनागज़ीनों का स्टेटस गैर कानूनी हो गया। पहले PR कार्ड्स वालों का स्टेटस कानूनी था, उनको वार्निंग्स दी जा रही थी, उनसे कहा जा रहा था कि वो वापस चले जाएं। अगर हम इनको अफगान पनागज़ीनों की बात करें तो ये 3 कैटेगरीज में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ऐसे लोग जो माजी में पाकिस्तान में आए और उन्होंने अपना अफगान पनागज़ीन का स्टेटस बरकरार रखा, अपने आप को रजिस्टर्ड कराए रखा और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उनकी तादाद तकरीबन इस वक्त भी 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अगरचे 13 लाख उनके वापस भी जा चुके हैं। इसके अलावा अफगान पनागज़ीनों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिनके पास ना PR कार्ड्स हैं बल्कि उन्होंने गैर कानूनी दस्तावेज़ात बनवा रखे हैं, जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रखे हैं, जाली दस्तावेज़ात बनवाकर पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, इवन नौकरियां भी कर रहे हैं। इसके अलावा उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है और वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ गैर कानूनी तौर पर स्टे कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर रहते हुए नेटो फोर्सेस का साथ दिया, शुमाली इत्तेहाद का साथ दिया और वो आज तालिबान से डरकर पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिनको गैर मुल्कों ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने वादा किया था कि हम आपको अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा वफा नहीं किया। वो लोग पाकिस्तान आ गए और आज उनको वापस जाना पड़ रहा है। तो अब ये सूरत हाल है आज की। अब पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ डेडलाइन दे रखी थी 31 अगस्त तक की और आज 1 सितंबर से अब तमाम अफगानी गैर कानूनी हो चुके हैं। इस जो पाकिस्तान की डेडलाइंस हैं इनको संजीदगी से ना लेने का जो रवैया अफगान पनागज़ीनों का था वो आज तक जारी है। अब भी तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा गैर कानूनी अफगान पनागज़ीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो पाकिस्तान की डेडलाइंस को अहमियत नहीं दे रहे। अब पाकिस्तानी फोर्सेस के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एक ग्रैंड ऑपरेशन इनके खिलाफ लॉन्च करे, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनकी जायदादों को कुर्क किया जाए, उन पर कब्जा किया जाए और इनको जबरन उनके मुल्क वापस भेजा जाए। क्योंकि अगर हम डाटा का एनालिसिस करते हैं तो इस साल जब से पाकिस्तान ने इस कैंपेन को बहुत तेज़ किया है तो जनवरी से लेके 31 जुलाई तक यानी पहले 7 महीने के अंदर 3,52,000 लोग अपने मुल्क यानी अफगानिस्तान वापस गए थे। और पिछले साल पाकिस्तान ने, पिछले 31 जुलाई को पाकिस्तान ने 1 महीने के लिए इसको मजीद एक्सटेंड किया। तो उस एक्सटेंशन का फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ 1 लाख अफगान पनागज़ीन जो है वो अपने मुल्क वापस गए। यानी कि आप यूँ समझिए कि तकरीबन 4.5 लाख से लेकर 4,60,000 अफगान पनागज़ीन जो हैं वो इस पेशकश का, इस सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए अपने मुल्क वापस गए। क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि जो भी इस अरसे के दौरान अपने मुल्क वापस जाएगा तो पाकिस्तान उनके सामान की चेकिंग नहीं करेगा, चेक पॉइंट्स पर उनको तंग नहीं किया जाएगा, वॉलंटरली उनको जाने दिया जाएगा और उनको फैसिलिटेट किया जाएगा वो जाएं अपने मुल्क में जाकर बसें। और अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वो लीगल वीज़ा लगवाएं, पाकिस्तानी एम्बेसी से काबुल में रब्ता करें, वीज़ा लगवाएं और पाकिस्तान में आ जाएं और जितना वीज़ा उस अरसे पाकिस्तान में रहें। और उस प्रोसेस के थ्रू अगर आप पाकिस्तान के अंदर आते हैं, आप 5 साल यहाँ काम करते हैं
तो आप पाकिस्तानी नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन पनाह गजीन का स्टेटस रखते हुए आप पाकिस्तान के अंदर अफगान पनाह गजीन के स्टेटस को पाकिस्तानी नेशनल के स्टेटस में चेंज नहीं करा सकते, इसका कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो अब गुज़िश्ता 15 रोज के अंदर जो तुरखम बॉर्डर है वहां से तकरीबन 75,000 अफगानियों ने वापसी का सफर बांधा। स्पेन बोल्दक और अंगूर अड्डा के जो रास्ते हैं उन पर से उतने लोग वापस नहीं गए अब तक जितने एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। तो ये तादाद काफी कम है और अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करे, क्योंकि जितना पाकिस्तान ने उनको बावकार अंदाज में भेजने के लिए जितनी ज़्यादा एक्सटेंशंस दी उन्होंने उसका उस तरह फ़ायदा नहीं उठाया। दूसरी जानिब जो आलमी इदारे हैं वो आज भी अपनी हट धर्मी पर कायम है, ना उन्होंने फंडिंग देनी है, ना उन्होंने इन अफगान पनाह गज़ीनों का ख्याल रखना है, ना उनको पैसे देने हैं, ना उनको बसाने के लिए कुछ सीरियस एफर्ट करनी है, ना उनको वापस उनके मुल्क भिजवाने के लिए उनको पैसे देने हैं, ना खर्चा देना है। वो उनके पास सिर्फ एक काम है कि वह पाकिस्तान से अपील करते हैं कि आप इन अफगान पनाह गज़ीनों को वापस ना भेजें, इनको मरलावार भेजें, इन पर रहम करें। तो इस बात की अपनी जिम्मेदारी को महसूस किए बगैर तमाम की तमाम जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने का जो सिलसिला मगरबी अक़वाम और यूनाइटेड नेशंस और UNHCR की जानिब से है वो अब भी जारी है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने क्लियर फैसला कर लिया है कि कोई अफगान पनाह गज़ीन पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेगा। अब दूसरी खबर की जानिब चलते हैं कि सैलाब की सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पंजनद है, पंजनद के मुकाम पर अगले 2 से 3 रोज़ के अंदर पानी का एक बहुत बड़ा रेला जो है पहुंचने वाला है और उसकी जो हुजब है वो 10 लाख क्यूसिक है। अब 10 लाख क्यूसिक पानी अगर पंजनद पर पहुंचता है तो पंजनद से चंद मील की मुसाफत पर आगे दरिया सिंध है, जहां पर तकरीबन एवरेज 2 से 2.5 लाख क्यूसिक पानी मुसलसल बह रहा है। अगर ये 10 लाख क्यूसिक का पानी दरिया सिंध में पहुंचता है और वो वहां पर 2.5 लाख क्यूसिक के साथ मिल जाता है तो ये तकरीबन 12.5 लाख क्यूसिक पानी बन जाएगा। और 12.5 लाख क्यूसिक पानी ऐसा है कि जो पाकिस्तान के अंदर उससे आगे जितने भी हेडवर्क्स हैं उनकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आप पाकिस्तान में पंजनद के बाद अगर अगले हेडवर्क की तरफ जानिब जाएंगे तो पहला हेडवर्क जो आएगा वो तौंसा का है, गुड्डू बैराज का आएगा। गुड्डू बैराज जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो 12 लाख क्यूसिक है। तो अगर वहां पर 12 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी आ जाता है तो गुड्डू बैराज को, उस हेडवर्क को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा है। हिस्टोरिकली वहां पर 1976 में 12 लाख क्यूसिक का रेला आया था जो मैनेज हो गया था। 2010 में ये रेला जो था ये 12 लाख से कम था, ये तकरीबन 11.5 लाख क्यूसिक था। तो इस बार जो है 12.5 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो गुड्डू बैराज पर अगले 3 से 4 रोज में पहुंचने का खदशा है, जिसके बाद रह सिंध में बहुत बड़ी तुग़यानी एक सुपर फ्लड एक्सपेक्टेड है। और सुपर फ्लड जो ऐसा है कि जो 2010 के भी साबका रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा। गुड्डू बैराज से गुजरने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 दिन में यह पानी जो है सखर बैराज पहुंच जाता है। सखर बैराज की कैपेसिटी जो है वो 9 लाख क्यूसिक है। वहां पे हिस्टोरिकली 1976 में 11,61,000 क्यूसिक पानी आया था, जो उस वक्त समहाउ मैनेज हो गया था। सैलाब शदीद तरीन आया था, समंदर जो दरिया के किनारों से पानी बाहर निकल गया था। तो इस बार तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पर 12 लाख क्यूसिक का पानी आएगा, यानी वहां जो कैपेसिटी है वो 9 लाख क्यूसिक को डील करने की है। और अगर वहां पर 12 लाख क्यूसिक पानी खुदा न खास्ता पहुंच गया तो वो उसके सखर बैराज और उसके आसपास के इलाकों के लिए इंतहाई खतरनाक होगा, क्योंकि उस वक्त फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सखर बैराज को बचाने के लिए कि आसपास बंद तोड़कर उस पानी को मुख्तलिफ इलाकों में निकाल दिया जाए। 2010 में भी सखर बैराज को बचाने के लिए इस पानी को मशरकी बॉर्डर की जाने मशरकी हिस्से की बैंक जो है दरिया के किनारे की तरफ डाइवर्ट किया गया था। जैकबाबाद पूरा शहर पानी में डूब गया था। इसके अलावा जैकबाबाद से आगे बलूचिस्तान के इलाका शुरू हो जाता है। बलूचिस्तान में डेरा लायार, डेरा मुराद जमाली, नसीराबाद और इससे आगे सिब्बी के ज़िले तक पानी पहुंच गया था। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, हज़ारों लाखों लोग उसमें मुतासर हुए थे, मिलियंस ऑफ लोग बेघर हो गए थे। इस बार भी अब तक तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग बेघर हो चुके हैं। अभी सैलाब सिंध में नहीं पहुंचा है। सैलाब जब सिंध में पहुंचेगा उसके बाद सूरत हाल जो है इंतहाई खतरनाक होगी। अब भी
जो 2 से 3 दिन में उसने पंजनत पहुंचना है, पंजनत के बाद उसने मजीद एक दिन लेना है उसने दरिया सिंध में पहुंचने में, और वहां से तकरीबन 2 रोज में वो गुड्डू बैराज तक पहुंचेगा। तो अगले 5 रोज जो है वो सैलाब को लेकर बहुत खतरनाक है। गुड्डू बैराज की कैपेसिटी जैसे मैंने आपको बताया कि 12 लाख क्यूसेक है, और रेला जो है एक्सपेक्टेड है वो 12 से 13 लाख क्यूसेक है। और इस दौरान जो बारिशों का स्पेल आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, अगर दरिया सिंध का जो कैचमेंट एरिया है उसके अंदर ज्यादा बारिशें हो गई तो उससे सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। इसके अलावा जो अलार्मिंग सूरत हाल जो अभी आज की जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि इंडिया से दरिया चनाब के अंदर 8 लाख क्यूसेक का एक और रेला दाखिल होने वाला है। यानी जो सैलाबी सूरत हाल जो पिछले 15 रोज से जारी है उसमें कमी का कोई इम्कान नहीं है। दरिया चनाब जो है उसमें रेले आ रहे हैं। अब भी 8 से 9 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो तरेमू पहुंचने वाला है, और वो कादराबाद से निकल के चिन्योर से निकलकर तरेमू की जानिब है, और आज शाम को उसको तरेमू पहुंचना है। तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का रेला जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहां पर। इसके अलावा इंडिया से आज एक और 8 लाख क्यूसेक का जो रेला जो है वो एंटर होने वाला है। दूसरी जानिब दरिया सतलुज में और दरिया रावी में भी जो सैलाब की सूरत हाल है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, वहां पर भी शदीद तरीन सैलाब की सूरत हाल है। तो अब सिंध के सूबे के लिए, क्योंकि पंजाब में जो काफ़ी जो अजला हैं जो दरिया चनाब के आसपास, जो दरिया सतलज और दरिया रावी के आसपास है, वो तो मुतासर हो चुके हैं, और उसमें मजीद भी नुकसानात का खदशा है क्योंकि मजीद रेले पीछे से आ रहे हैं। अब जो सूरत हाल है आगे उसकी संगीनी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब ये सैलाब पंजाब से एंटर हो रहा है सिंध के अंदर, और सिंध के अंदर एक नया सुपर फ्लड जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और वो 2010 के जो आदाद शुमार हैं उससे भी ज़्यादा आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। तो अगर उसके इंतजामात नहीं किए गए तो फिर एक बहुत बड़ी तबाही जो है उसका खदशा मौजूद है।